तो दोस्तों हम कक्षा 12 में कुछ न्यूमेरिकल को कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 450 ml विलयन में 450 ml मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं दोस्तों। तो 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ पे दोस्तों विलयन की मोलरता के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों जो जो दिया रहता है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें विलेय और विलायक, क्वेश्चन में विलेय और विलायक पदार्थों की पहचान करेंगे। तो दोस्तों ये 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 450 मिलीलीटर विलयन है। तो कहने का मतलब है कि जो विलेय पदार्थ हैं, अर्थात विलायक को A से और विलेय को B से, तो जो विलायक है दोस्तों वो क्या हुआ, जाहिर सी बात है इसकी इतने की बात कर रहा है, तो ये किसमें घुला होगा, जल में घुला होगा, तो जल के साथ विलयन बनाया होगा। तो जल का मतलब हुआ विलायक क्या है, H2O, विलायक क्या है, H2O। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है H2O है और ये B क्या है, विलेय पदार्थ तो क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दोस्तों यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम यहाँ पे दोस्तों जो विलेय पदार्थ है उसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसे WB से दर्शाते हैं। वो क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है, 5 ग्राम। विलेय पदार्थ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो ग्राम है वो कितना है, मात्रा कितना है, 5 ग्राम। अब हम देखते हैं दोस्तों जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो आयतन कितना है दोस्तों, 450 मिलीलीटर। कितना है दोस्तों, 450 मिलीलीटर। अब हम दोस्तों यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। जो मोलरता है उसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, उसको लिख लिया। अब मोलरता में दोस्तों यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान भी हमको ज्ञात होना चाहिए। तो विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, अर्थात विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, तो दोस्तों यहाँ पर विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, इसको हम यानी कि इसको हम MB से दर्शाते हैं दोस्तों। किससे दर्शाते हैं, MB से। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। अब इसको दोस्तों हम क्या निकालते हैं, इसका अणुभार। क्या निकालते हैं, अणुभार। तो अणुभार निकालेंगे तो इसका सोडियम कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो दोस्तों यहाँ पे 23 से 24 हो गया दोस्तों, और ये 16, तो ये 6 4 10 और 2 1 3 1 4। तो कितना आया दोस्तों यहाँ पे MB का मान, MB का मान कितना आया, 40। कितना आया, 40। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है हमारा, वो फार्मूला क्या है यहाँ पे, M बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V मतलब आयतन। तो दोस्तों हम यहाँ पर करते क्या है, इसी फार्मूले पर पूरा का पूरा मशीन है, समझ लीजिए, और इसी पे पूरा बैठा दीजिए, तो अपने आप आंसर क्या करेगा, ये बाहर कर देगा। तो जैसे WB क्या है दोस्तों, यहाँ पे WB कितना है, विलेय पदार्थों का द्रव्यमान, तो वो कितना है 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1000, तो 1000 हम लिख दिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पे अपान करके MB का कितना मान है आप दोस्तों, 40 है। कितना है, 40 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे आयतन कितना है, 450 ml है। क्या है दोस्तों, 450 ml। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, 40 किसका हुआ, MB का मान, 450 क्या हुआ, आयतन हुआ, और ये विलेय पदार्थों का जो द्रव्यमान था कितना था, 5 था। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 0 से 0 क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जितने 0 ऊपर कैंसिल होंगे उतने 0 नीचे भी कैंसिल होंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कह दिया जाए काटने के लिए, तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 अपान 4 इंटू 45। अब ये दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक दोस्तों, आगे हम चलते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4,
तो दोस्तों हम इसको और आगे इधर लेके चलते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 5/5 अब ये क्या दोस्तों, 2 × 9, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 5/18, कितना हो जाएगा, 5/18। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे 18 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। तो जो भाग होगा दोस्तों यहाँ पे वो क्या होगा, ये 0.2 तो कितना हुआ, 18 × 36 अगर नहीं है दोस्तों तो ऐसे भी कर सकते हैं आप भाग। ये आप देखिए 18 से भाग देंगे तो ये दशमलव वार जाएगा, दशमलव वार जीरो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 18 × 36 ये दोस्तों आया कितना, यहाँ पे 4 और ये 1 14। अब 14 आया दोस्तों, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 18 0 पॉइंट लिया तो यहाँ 0 आया, फिर उसके बाद 2 बार ले गए तो 36 आया। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, ये 14 बचा, फिर इसमें दशमलव लगाते हैं तो 7 बार जाएगा दोस्तों। फिर कितना आएगा आपका फिर आएगा 126 जब आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो जब 126 आया तो यहाँ पे 10 में से 6 गया कितना दोस्तों, 4। अब 3 में से अब 13 में से 12 गया कितना आया दोस्तों, 1। अब फिर इसको ले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी बार, 7 बार, फिर 126 आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपका आता चला जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से आपका क्या होता जाएगा दोस्तों, आता चला जाएगा। तो कितना आया है हमारा आंसर, 0.277। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे ऐसे करता आता चला जाएगा। तो इस तरह से ये भी लिख सकते हैं 0.278 दोस्तों। ऐसे ये आपका क्या होगा आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बता रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, चाहे जो कहें, एसिटिक अम्ल घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मोलरता कह रहा है, क्या दोस्तों कह रहा है, मोलरता कह रहा है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल घुला हुआ है, एसिटिक अम्ल घुला हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे विलेय और विलायक के बारे में जानेंगे। तो विलायक क्या है, बेंजीन, और विलेय क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। और WB दोस्तों दिया है, WB क्या किया है यहाँ पे दोस्तों, दिया है WB, अर्थात क्वेश्चन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होगी उसे हम विलेय पदार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले कम क्या दिया है, 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो ये 2.5 जो है वो WB है, क्या है, WB। अब WA जो है वो क्या है दोस्तों, बेंजीन, जिसमें मात्रा ज़्यादा है। तो बेंजीन कितना है, 75 ग्राम, कितना है, 75 ग्राम। अब हमें MB ज्ञात करना होता है। MB मतलब होता है किसी पदार्थ का आणुभार या आणविक द्रव्यमान। तो MB हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। MB की बात कर रहा है तो हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसका हम जब निकालते हैं दोस्तों तो इसके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे MB बराबर CH3COOS। तो दोस्तों अगर निकाला जाए तो कार्बन का 12 प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे हम दोस्तों ऐसा करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे कार्बन का 12 तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। टोटल कार्बन को लिख देते हैं तो कार्बन 2 है तो ये 12 गुणित 2 दोस्तों प्लस, अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, तो 16 गुणित 2 प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 1 4, तो 1 इंटू 4, तो दोस्तों 12 दूना 24, या कह सकते 12 दोस्तों 12 कह रहा है 12 दूना 24, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूना 24 प्लस, अब 16 दूना 32 और प्लस 4 1 जा 4, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 4 8 8 2 10 10 का 0 3 2 5 1 6, कितना आया दोस्तों यहाँ पे 60, कितना आया यहाँ पे दोस्तों 60। यानी इसमें बताया गया एसिटिक अम्ल में विलेय जो पदार्थ है उसका ग्राम कितना है आप दोस्तों, ये आपका देखिए 60 ग्राम है, कितना है 60।
तो अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसके फार्मूला यानी कि मोलरता M बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। तो हम दोस्तों यहाँ पे हम इसका फार्मूला इसका पूरा मान रख करके इस पे निकाल रहे हैं दोस्तों। तो WB क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 इंटू 1000 अपान, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MB हमने अभी निकाला, कितना है दोस्तों यहाँ पे 60 ग्राम, कितना आया 60 ग्राम इंटू, तो 60 ग्राम को नहीं लिखते यहाँ पे दोस्तों, ये 60 इंटू, अब यहाँ पे WA का मान दिया है 75, कितना दोस्तों दिया है 75। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। WB क्या है दोस्तों यहाँ पे 2.5 इंटू 1000 MB कितना निकाला हमने दोस्तों 60, अब 60 रख दिया यहाँ पे इंटू, ये दोस्तों WA का मान कितना है 75 ग्राम। तो हमने दोस्तों क्या किया, रख दिया। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि एक जीरो से एक जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों अगर इसका यहाँ पे एक जीरो गायब करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, अगर एक जीरो यहाँ से हटा देंगे तो एक दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से देखते हैं आगे की ओर। दोस्तों क्या देखिए, यहाँ देखिए 2.5 इंटू 100, या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 10 अपान 6 इंटू 75। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसको क्या किया, चाहे तो हम ऐसे 100 लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 100 लिख दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिए यहाँ पे अगर एक जीरो गायब करेंगे यहाँ से दोस्तों तो ये दशमलव हट जाएगा। आसान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 अपान 6 इंटू 75। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 25 का 25 तिहाइयाँ 75। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, आपका 10 बचा है, ये बचा, आप 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो दोस्तों कितना आया 5 इंटू 1 अपान 3 इंटू 3। तो दोस्तों कितना आया आपका 5 अपान 9। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आएगा कितना इसमें आएगा, अब ये आएगा 0.9 5। तो अब उसके बाद फिर 5 बचेगा, 50 होगा ना, ये आएगा दोस्तों 0.55, इतना आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पे मोलरता M बराबर दोस्तों, मोलरता M बराबर कितना आया आंसर आपका, ये 0.5 या 0.55 करके आया। तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ है आंसर। हम अगला वाला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में, कह रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4, अर्थात इसको सम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 विलेय है। कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 एसिड का विलेय है। विलयन की मोलरता तथा नार्मलता ज्ञात कीजिए। कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलेय है, अर्थात घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात तथा नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम पहले उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो जैसे ये क्या है विलायक, ये क्या है विलेय। तो विलायक क्या है H2SO4। अब यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो क्या है, विलायक के रूप में है, और जो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है दोस्तों, विलेय पदार्थों के रूप में है। अब यहाँ पे आयतन दिया इसको दोस्तों 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब WB जो है यहाँ पे दोस्तों 9.8 ग्राम दिया है। WB मतलब यहाँ पे विलेय पदार्थ क्या है यहाँ पे दोस्तों 9.8, यानी H2SO4 का जो विलयन घुला हुआ है वो 9.8 ग्राम है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, MB निकालना है। MB तो निकाल लेंगे क्योंकि MB तो यहाँ पे B का मान, इसका अणुभार निकालेंगे, बस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे M मतलब यहाँ पे कहा जाए M मतलब मोलरता, N मतलब नार्मलता हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर क्या MB के बारे में। किसके बारे में, MB। तो MB क्या है दोस्तों, अर्थात इसका
अणुभार, तो H2SO4, तो दोस्तों इसमें क्या होगा अणुभार हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है दोस्तों यहाँ पे 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16 × 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका द्रव्यमान होता है, इन पदार्थों इन तत्वों का द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान था × 2 परमाणु, प्लस सल्फर का 32 होता है, 32 हमने रख दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 हमने क्या किया दोस्तों रख दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 2 हो गया दोस्तों प्लस ये 32 हो गया दोस्तों, ये 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 और 2 6 2 8 और 6 3 कितना हो जाएगा 99, तो ये कितना हो गया दोस्तों 98, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 98। ये किसका मान आया यहाँ पे दोस्तों MB का मान, कितना आया MB का मान आया कितना 98। अब हम दोस्तों मोलरता ज्ञात करते समय इसको क्या कर देते हैं रख देते हैं, मोलरता ज्ञात करते समय इसको क्या कर देते हैं दोस्तों रख देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे WB कितना है दोस्तों 9.8 × 1000 अपान MB क्या है दोस्तों यहाँ पे MB है आपका 98 × अब यहाँ पे आयतन कितना है दोस्तों, यहाँ पे आयतन 250 है, कितना है दोस्तों 250। अब 0 से 0 क्या कर देंगे दोस्तों कैंसिल कर देंगे, अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया दोस्तों, तो यानी कैंसिल करने पर आया मान इसका कितना आया। अब देखिए एक अगर हम 0 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 0 दशमलव हट जाएगा, तो जब दशमलव हट जाएगा दोस्तों तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे कि ये 98 × 10 हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे इसको क्या कर दिया 10 को क्या कर दिया गायब कर दिया, अपान हो जाएगा, अपान करके ये 98 × ये कितना 25। हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पे 100 था, 100 में से हमने बताया 10 को गायब किया, 1 0 गायब किया, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर दशमलव बिंदु क्या हो गया हट गया, तो ये 98 × 10 अपान 98 × 25, तो ये दोस्तों 98 से 98 कट गया। अब बचा कितना दोस्तों यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं, अब यहाँ से 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 5 5 25, तो ये दोस्तों 2 अपान कितना आ गया 5। अब इसको करते हैं तो दोस्तों 0 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा यहाँ पे दशमलव जाएगा, उसके बाद 5 चौक 20 होता है तो 4 आया। तो दोस्तों यहाँ पे कितना क्या आया आपका ये यहाँ पे आया मोल प्रति लीटर, तो दोस्तों ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं किसके बारे में, आगे चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे नॉर्मलता के बारे में। तो नॉर्मलता के बारे में जब चलेंगे दोस्तों तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता निकाले n का मान निकालना है। तो सबसे पहले n का मान निकालने से पहले हम यहाँ पे तुल्यांकी भार का निकालेंगे मान, तुल्यांकी भार E, अर्थात तुल्यांकी भार को E से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे WB है तो यहाँ पे E भी होगा, तो अर्थात यहाँ पे जैसे देखा जाए तो MB था तो ऐसे वहाँ पे E भी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम आगे की ओर चलते हैं, ये EB तुल्यांकी भार बराबर होता है MB अपान 2, अर्थात दोस्तों कहा जाए तो EB तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे 2, तो MB का मान कितना था दोस्तों यहाँ पे 98, कितना था यहाँ पे दोस्तों 98/2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 49, कितना हो जाएगा दोस्तों 49। तो आपका आया EB का मान कितना आया 49। तो हम यहाँ पे तुल्यांकी भार का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलता ज्ञात करते समय WB का मान कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है 9.8 × 1000 अपान EB का मान, EB क्या है दोस्तों यहाँ तुल्यांकी भार 49 इंटू वॉल्यूम कितना है दोस्तों यहाँ पे 250। अब दोस्तों यहाँ पे 250 आया हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कर जब करेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये 9.8 है, एक अगर यहाँ पे 0 गायब कर देंगे तो यहाँ पे दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों
हट जाएगा। तो ये 98 इंटू 10 अपान 49 इंटू 25 ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये 49 बन जाओ 49 बन जाओ। अब इससे काटेंगे दोस्तों, तो ये 2 बार जाएगा। 98 कितना बार जाएगा, 2 बार। जब 2 बार जाएगा दोस्तों, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे आया 2 इंटू 10 अपान 25। अब दोस्तों अब इसको और छोटा कर लेते हैं, तो 5 से काटते हैं, तो 5 से काटते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये 2 इंटू 2 अपान 5। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 4/5। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो कितना आंसर आएगा इसका, 0.8। 0.8 कैसे आएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा, 40 हो जाएगा 5/40। तो ये दोस्तों आया आपका मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों ये किसका मान हुआ, नॉर्मलता का। किसका मान हुआ दोस्तों, ये नॉर्मलता।